को बाल गोविंद भगत की सभी एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई टर्म 1 के लिए चाहिए तो आप एकदम सटीक चैनल के एकदम सटीक वीडियो पे हैं। हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वाले मास्टर जी। तो बिना कोई कैरिम राइडर लॉग बोले स्टार्ट करते हैं। थोड़ी आज वॉइस क्वालिटी में डिफरेंस आएगी क्योंकि आज मेरा माइक मेरे साथ नहीं है, बहुत बुरी बात है, लेकिन फिर भी क्लास हमेशा मज़ेदार होगी। तो चलो कुछ चटकार हो जाए। और अगर आप इस वीडियो को जो भी उसका वीडियो को पूरा देखा भाई, आप लोग तो बोर्ड में पढ़ेंगे, पूरा देखा क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मज़ा आ जाएगा अगर आप लोग पूरा देखेंगे। जो लोग बीच में छोड़ दिया तो उन लोग का कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन जो पूरा देखा भरोसा मानिए बहुत आगे तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बाल गोविंद भगत कैसा टीका लगा देते? कबीर जैसा, राम जैसा चंदन, तुलसी की जड़ों जैसा या रामानंदी चंदन? तो भाई इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, जाके लिखिए, रुकिए मत, जाइए लिखिए। इतने लोग आप लोग कमेंट लिखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, दिल से मज़ा आता है। जब भी वाई2 स्टूडियो खोलो ये इतने सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, लाइक बढ़ गए, मज़ा आ जाता है। ऐसे सपोर्ट बनाए रहिए। तो मैं कोई टाइमर नहीं दूंगा, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट में लिखिए, फिर आइए आगे बढ़ाइए। तो बता देते हैं इसका आंसर है रामानंदी चंदन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? 57 साल, 50 साल, 90 साल या 60 के ऊपर? तो भाई आपके हिसाब से कितने साल के होंगे? तो भाई का हम तो बताएंगे नहीं, कमेंट में जाइए लिखिए, हम ये सा आंसर हम नहीं देने वाले। तो भाई इसका सही आंसर बताने का वक्त आ गया है। क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर डी, 60 के ऊपर, 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, बाल गोविंद भगत सबसे कैसा व्यवहार रखते थे? प्यारा, खारा मतलब प्यारा व्यवहार, खारा व्यवहार, मुंहफट व्यवहार या सीधा व्यवहार? तो कमेंट में जाइए लिखिए, यही सब क्वेश्चन तो आएंगे आपके बोर्ड्स में, तो जाइए लिखिए। तो बताने का घड़ी आ गया। इसका सही आंसर है खारा व्यवहार रखते थे, सबसे खारा व्यवहार रखते थे। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। भाई बहुत मेहनत लगा इसको लिखने में, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। लाइक तो अभी मत कीजिए क्योंकि अभी आप पूरा वीडियो देखे नहीं, बिना देखे तो लाइक कर नहीं सकते, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं हम लोग के चैनल एनसीईआरटी वाले मास्टर जी पे। बहुत अच्छा नाम है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें देखिए सही मिलान भरिए। बाल गोविंद भगत के मधुर गान सुनकर बच्चे खेलते हुए, मतलब मिलान करना है। तो भाई ये मज़ेदार क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, रोकिए, पॉज कीजिए और मिलान कीजिए। पॉज करके एकदम एक बार पढ़ लीजिए। बच्चे खेलते हुए, मेड़ पे खड़ी औरतें, हलवाओं या रोपनी करने वाले, क्या किसमें मिलान कीजिए, बस मिलान कीजिए, रोकिए, मिलान कीजिए। ये सब मधुर गान पे उन लोगों का क्या प्रक्रिया थी? किसी को होठ कांपने उठे, कोई झूमने उठे, तो कौन कौन? रोकिए और देखिए इसका ऑप्शन सी है। ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए, गलत मत कीजिएगा। और इसको तो ऑप्शन में इसको तो लिखना ही है कमेंट में, मज़ेदार चीज़ है। तो देखिए अब बताने का वक्त आ गया है। अगर आप लोग अभी तक लिख लिए तो खतरनाक। सबसे पहले जो बच्चे थे वो झूमने उठे, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ए का 3 होगा। अब ए का 3 किस में है? ए का 3 पहले वाले में और आखिरी वाले में है। अब बी पे जाइए। मेड़ पे खड़ी औरतें का क्या हुआ? मतलब उनकी कैसी, मतलब वो प्रतिक्रिया हुई, उनके होठ जो है वो कांपने उठे। तो बी का 1 होगा। तो बी का 1 किसी में दिया है? बी का देखिए लास्ट वाले में बी का 1 दिया है। तो बिना सोचे समझे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब घ, इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? एकदम सरल क्वेश्चन, तुरंत बिना समय बर्बाद किए। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये कहाँ को क्या हो गया, चलिए कोई नहीं। कब हुआ था ये सब याद करना आपको जरूरी है, याद कर लीजिएगा। 4 तो चैप्टर है, 4 पोएट हैं, पोएट लेखक चाहे जो बोलिए, याद कर लीजिए नाम, मतलब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक बार ही आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? ये एक ऑप्शन है 95, 1920, 1979 या 1899। तो बताइएगा किसको किसके हिंदी गिनती आता है, मतलब बोल पाते, जैसे हम बोले हैं अभी, कौन कौन बोल पाता है? कि बहुत लोग को नहीं आता है, तो अपनी मातृभाषा सीख लीजिए। तो बहुत लोग को याद नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ी टफ चीज़ है, कोई याद नहीं करता है इसको, बोरिंग चीज़ है वैसे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कहाँ गया डी? ये रहा, ये छोटा सा 1899 में उनका जन्म हुआ। तो भाई ये सब याद कर लीजिएगा। आप कहाँ हुआ, मतलब भाग 2 कहाँ हुआ था? बिहार, कलकत्ता, देहरादून या बेनीपुरी में? तो भाई बिहार में हुआ था। तो ये सब याद कर लीजिए। तो बिहार में हुआ था, ये सब याद कर लीजिए वैल्यू।
वैल्यू बोल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य बजाते थे? वाद्य मतलब क्या बजाते थे? सितार, एकतार, खजड़ी या डफली? और डफली वाले तो क्या बजाते थे बताइए? रोकिए वीडियो और कमेंट में लिखिए। इतने सारे लोग लिख रहे हैं, आप भी लिखिए, मज़ा आ जाता है जब आप लोग का कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, कमेंट से याद है, एक लोग लिखे थे, 2-3 लोग कि सर मैं किसी को भेजूं कैसे, मतलब भेजूंगा तो उन लोग नहीं पढ़ के टॉप कर लेंगे, मतलब मजाक में बोला था, लेकिन उन लोगों के लिए बस एक ही चीज कहना है हमको। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बस यही करना है उन लोग के लिए। तो मजाक था, उन लोग भी बहुत अच्छे हैं। बाद में वो बोले भी थे कि मजाक कर रहे हैं। तो भाई इसका सही आंसर बताने का वक्त आ गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंजड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया? किसने किया भाई? ये तो आप लोग सुने भी होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है। उनकी बेटी ने, उनकी पत्नी ने, उनकी भाभी ने, उनकी पुत्रवधू ने। तो कुछ क्वेश्चन सिमिलर आप लोग मिल सकता है, क्योंकि चैप्टर तो एक ही है, तो क्वेश्चन तो उतने ही बनेंगे ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन अपने से ऐड करूँ, बहुत सारे बुक से निकालता हूँ, अलग अलग बुक से निकालता हूँ, दिमाग से निकालता हूँ। बस मज़ा आ जाता है, निकालने में भी मज़ा आता है कि ये क्वेश्चन बच्चे करेंगे या दोस्त करेंगे, भाई करेंगे, तो मज़ा आएगा उन लोग को। तो भाई इसका सही आंसर बताने का वक्त आ गया। इसका सही आंसर है उनकी पुत्रवधू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल गोविंद भगत की कितनी बेटियां थी? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? तो भाई ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसके बाद आंसर लिखिएगा। तो रोकिए, अब तक रोक लिए होंगे, आप कमेंट में लिख भी चुके होंगे, नहीं लिखे तो जाके लिखिए। तो इसका सही वक्त, सही वक्त नहीं, इसका सही आंसर है ये रहा आ रहे हो, और इसका सही आंसर है एक भी नहीं। अब आप लोग सोचेंगे एक भी नहीं, एक तो थी ना वो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर, यही तो ट्रिकी है, यहाँ पे बेटियाँ लिखा है, जबकि उसके बेटे थे, उसके नहीं, उनके बेटे थे। तो ये सब चीज़ बारीक चीज़ आप लोग पढ़िए। आप लोग बताइए कितने लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, बाल गोविंद भगत कि संगीत को लेखक ने क्या कहा? उपदेश, लहर, कहानी, जादू? तो एकदम सरल क्वेश्चन, एकदम सरल आंसर, जादू कहा। जादू। देखे ना क्रिस 3, क्रिस 2 या क्रिस 1 में किसमें है? क्वेश्चन नंबर 11, बाल गोविंद भगत किसके आदर्श पर चलते थे? तुलसीदास के, कबीर के, सूरदास के, नानक के? किसके आदर्श पर चलते थे? एकदम सरल क्वेश्चन, बिना कोई टाइम वेस्ट किए कबीर दास के चलते थे। कबीर दास को अपना क्या मानते थे? बताइए, आप ही बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, बाल गोविंद भगत प्रत्येक वर्ष किस नदी में स्नान करते थे? बताइए। यमुना, गंगा, गोदावरी नदी या में से कोई भी नहीं? कहीं स्नान ही नहीं करते थे, ये तो गजब है। तो इसका आंसर बता देते हैं। जाइए, रोकिए, कमेंट लिखिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर चैप्टर पढ़िए। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे इतना अच्छा चैप्टर पढ़ाते हैं, मज़ा आता है उन लोग का वीडियो भी आप लोग एक बार देख लीजिए, मतलब देख लीजिए, अच्छा लगता है। इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप जाके पढ़ लीजिए वहाँ लोग से। ये तो हम तो हैं यहाँ पे। तो जाइए, इसका सही आंसर बता दे। इसका सही आंसर गंगा नदी बनाते थे। ठीक, तो एक बार आप लोग को एक चीज़ बताते हैं। एक बार आप लोग सब वीडियो लेक्चर देखिए, एक बार बुक पढ़िए, और फिर खुद से जितना एमसीक्यू निकाल सकते उतना निकालिए। ऐसे करेंगे ना तो बहुत फायदा होगा, दिल से मानिए, बहुत फायदा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था उनका? मझले कद के, गोरे चिट्टे इंसानी थे, 60 वर्ष के अधिक उम्र के थे, लंबी दाढ़ी थी, उपरोक्त सभी? तो भाई एकदम सरल आंसर, कमेंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। लंबे भी थे, मझले कत्ते भी थे, 60 उम्र से ऊपर भी थे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, अब बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया भाई? रामनवमी के अवसर पे, दीपावली के दिन, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, बहुत दुख हुआ सुन के, या फिर उपरोक्त इनमें से कोई नहीं? तो जाइए कमेंट में लिखिए, ये क्वेश्चन भी मज़ेदार है। उपरोक्त बताइए क्या होगा, आप ही बताइए। तो भाई ये टाइम आप लोग रोक के बताइए, इसी तो जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कुछ लोग घबरा जाते हैं वीडियो का टाइम देख के। तो भाई इसका सही आंसर है जब उनके इकलौते बेटों की मृत्यु हुई। तो ऐसे मजे में पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे हम लोग। कमली शब्द का क्या अर्थ है भाई? कमली का कमल, कलम, कंबल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कमली का अर्थ आप बता दे रहे हैं, इसको कमेंट में जाइए लिखिए। यही सब क्वेश्चन तो बनता है, मज़ा आता है हमें, जब आपको अर्थ पता हो सबका, मज़ा आता है। तो भाई इसका सही आंसर है ये क्या है, इससे मजा लेते हैं, कंबल। कंबल सोने वाला कंबल नहीं वही वाला था शायद,
हाँ वही होता था। क्वेश्चन नंबर 16, अपने पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत उत्साह मना रहे थे, दुखी हो रहे थे, हंस रहे थे या शोक मना रहे थे? तो भाई क्वेश्चन तो ओपी है, ओपी ओवर पावर्ड। तो भाई इसका आंसर जाइए कमेंट में लिखिए, हंस रहे थे, शोक मना रहे थे, दुखी हो रहे थे या उत्साह मना रहे थे? तो भाई मृत्यु हुई अपने बेटे की, तो उत्साह तो मनाएंगे नहीं ना, हंसेंगे, दुखी या शोक ही मनाएंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो आप एकदम गलत हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्साह मना रहे थे, वो गाना बजाना कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ये भी बताइए। चलो मृत्यु को वो क्या मानते थे, चल अगले क्वेश्चन में आ भी जाएगा, अभी आगे आएगा शायद। क्वेश्चन नंबर 17, बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? किस संप्रदाय को मानते थे? शाक्त संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन या कबीरपंथी संप्रदाय? तो मजेदार क्वेश्चन है, सिंपल भी है, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे कि वो कबीरपंथी संप्रदाय मानते थे, क्योंकि वो कबीर को अपना अब मानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 18, बेटे की क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने पतोहू को लेकर से क्या अपेक्षा रखते थे? अपने पतोहू से कि वह विधवा का जीवन व्यतीत करे, बहुत बुरी बात है, उनकी आजीवन सेवा करे, दूसरे से विवाह कर ले या उपयुक्त सभी? तो अगर दिया ही है तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो कभी मारेंगे तभी विद्या सही आंसर हो जाएगा कि दूसरा विवाह करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि दूसरा विवाह करना समझ लीजिए अच्छा है बेचारे कम उम्र में, लेकिन वो कितनी अच्छी थी कि वो सेवा करने की सोची थी, लेकिन क्या बोले कितनी अच्छी थी वो। क्वेश्चन नंबर 19, पूरब में लोही जिसकी लालिमा को कौन सा तारा बढ़ा रहा है? या बना रहा लिखा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा रहा है। तो पूरब में जो लोही है उसकी लालिमा का कौन सा तारा बढ़ा रहा है? ध्रुव तारा, शुक्र तारा, मंगल तारा या चांद बढ़ा रहा है? तो पहले तारा लिखा है तो चांद तो होगा ही नहीं, पहली बात चांद को कैंसिल करो। और कमेंट रोकिए, कमेंट में लिखिए, इतना सही क्वेश्चन आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे इसको? तो भाई इसका सही आंसर बताने का वक्त आ गया है। तो शुक्र तारा बढ़ा रहा है, शुक्र तारा पूरब में जो लोही है उसकी लालिमा बढ़ा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर PDF डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप बार बार तो मेरा वीडियो देखेंगे नहीं, इतना टाइम तो आपके पास होगा नहीं, पढ़ना भी है आपको, तो जाके डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चली करती थी? यहाँ यह लिखा है यहाँ पे की होगा, तो उनकी प्रभातियां कब तक चलती थी? कार्तिक, वैशाख, चैत्र, फागुन, कब तक चलती थी भाई? ओपी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, बुक पढ़िए, सेकंड पेज के एकदम नीचे दिया हुआ है कि कब स्टार्ट होती थी, कब खत्म होती थी। तो स्टार्ट कब होती थी? स्टार्ट कार्तिक में होती थी और ख़त्म होती थी, ये आ गया पेन, फागुन में ख़त्म हो जाती थी। तो चलते हैं इसको रोके, हाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 22, बाल गोविंद भगत के कितने संतान थे? अब आया सही वाला क्वेश्चन, पहले बेटियां आए थे लेकिन अब संतान आया। तो संतान है तो खाली एक ही है, एक मोटा सा प्यारा सा बच्चा था उनका, जो बेचारा मर गया, बहुत बुरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई? उच्च रक्तचाप मतलब हार्ट अटैक, दिल का दौरा है, हार्ट अटैक कुछ भी बोलते हैं उसको, दुर्घटना से हुई बेचारे की, गंगा में डूबने से, बीमारी से? ये शायद आप बुक में दिया है या नहीं दिया हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन भाई अब बताने का वक्त आ गया है। कमेंट में लिखिए, लोग के कमेंट में लिखिए, इतने लोग लिख रहे हैं, आप भी जाइए लिखिए, रेस में पीछे की छूटते हैं। तो उसका सही आंसर है नीचे ना, उच्च रक्तचाप से हुई। रक्त मतलब खून, जानते ही होंगे, रक्त प्रभुस हार नहीं बोलता बाहुबली में, कौन बोलता था क्या नाम था उसका, जो काला सा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? सौंदर्य भाव, सौंदर्य का, क्रोध का, विरह का या ईश्वर भक्ति का? तो कौन सा भाव उनके जो गीतों में व्यक्त होता है, कौन सा भाव? सौंदर्य का तो होता नहीं है, क्रोध का नहीं होता है, सौंदर्य का हो भी सकता है लेकिन फिलर्स नहीं, स्पॉयलर्स नहीं देना है, विरह का नहीं होता है, ईश्वर की भक्ति का। ये एकदम सरल, एकदम सही आंसर है। बहुत ज़्यादा लोग सही किए होंगे तो उसको कमेंट में नहीं लिखिए, तब सरल क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? एकदम सरल मजले कद के इंसान थे। अगर आप लोग अभी तक बने तो भाई आप लोग फोड़ने वाले, नीचे लिख के ले लीजिए, आप लोग फोड़ेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक बने तो कमेंट में लिखिए यस आई वाज देयर। बहुत ही खतरनाक अंदर से मोटिवेशन फीलिंग आता है कि भाई सब देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, मज़ा आ जाता है। और जाते जाते अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जाते जाते लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इतना बढ़ा दीजिए, मज़ा आ जाता है, वरना वीडियो बनाने में मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हम लोग। लोहे शब्द का क्या अर्थ है? लोहा, लोभ,
प्रातः काल की लालिमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोई का आप लोग बहुत जगह सुने भी होंगे, लोई का ऊपर भी लोई आया था। लोई की कौन बढ़ा रहा है लालिमा, तो जानते ही होंगे कौन बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, शुक्र तारा। तो इसका सही आंसर, इसका सही आंसर लोहित शब्द का अंतर क्या बोल रहे, अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है प्रातः काल की लालिमा। आप लोग जानते भी होंगे इसको। तो देखिए वीडियो आप लोग का खत्म हो गया। इतने ही खतरनाक एमसीक्यू बन सकते हैं। तो अब देखिए शेयर कीजिए, इतना लिखे हैं मतलब शेयर तो करना ही पड़ेगा। देखिए इतना लिखे हैं, शेयर कर दीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी, शेयर कर दीजिए। तो आप लोग शेयर ही कर ही रहे होंगे। तो इसी तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है। तो अगला वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब हिंदी तो शायद ख़त्म ही कर दी, इस हिंदी का खाली ग्रामर बचा है, तो जाके इसका सभी वीडियो देख लीजिएगा। तो इसी तरह से बाल गोविंद बकत खत्म होता है। सी यू, टाटा टाटा गुड बाय गया।